बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालों तुम राइना मत कहो, वक़ूलू उन्ज़ुरना तुम उन्ज़ुरना कहो, वस्मऊ और तुम सुनो, वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम और काफिरीन के लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस आयत में ये बताया जा रहा है कि बाज़ यहूदियों ने एक और नई शरारत निकाल ली थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में आ कर के वो लफ्ज़ राइना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते, जिसके माने उनकी इब्रानी ज़ुबान में एक बद्दुआ के हैं, और वो इसी नीयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते थे, मगर अरबी ज़ुबान में उसके माने हैं हमारी मसलहत की रियायत फरमाइए। तो इसलिए सहाबा कराम इस बात को नहीं समझ सके और अच्छे माने के इरादे से बाज़ मुसलमान भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कलमे से ख़िताब करने लगे। इससे उन यहूदियों को और ज़्यादा शरारत का मौका मिला और वो और ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में आकर के शरारत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी लफ्ज़ से ख़िताब करते, और वो आपस में बैठ कर के हंसते भी थे। वो कहते थे कि अब तक तो हम छुप करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहते थे, अब ऐसा नया तरीक़ा हमारे हाथ आ गया है कि मुसलमान भी इस में शरीक हो गए हैं और वो भी कहने लगे हैं। अल्लाह ताला ने उनकी इस नापाक हरकत के लिए मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि ए ईमान वालों तुम राइना मत कहो, तुम उन्जुरना कहो, तुम उसकी जगह पे उन्जुरना कह दिया करो। और राइना कहने में यहूदियों की शरारत चलती है, तो इसलिए उसको तुम छोड़ दो और उसकी जगह पे तुम लफ्ज़ उन्जुरना इस्तेमाल करो, और उसके भी यही माने हैं। और इस हुक्म को अच्छी तरह से तुम सुन लो और याद रखो, और उन काफिरों को नापाक हरकतों पर दर्दनाक सज़ा होगी जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी और चालाकी से वो काम लेते थे, तो इसलिए उनको दर्दनाक सज़ा होगी। मसला यहाँ पर यह है कि इस आयत से ये बात मालूम होती है कि अगर अपने किसी जायज़ काम से दूसरों को नाजायज़ कामों की गुंजाइश मिलती है, तो ये जायज़ फ़ेल भी उसके लिए जायज़ नहीं रहता है। जैसे किसी आलिम के किसी जायज़ काम से जाहिलों को एक गलत फहमी में पड़ने और नाजायज़ कामों में मुब्तला होने का ख़तरा हो, तो उस आलिम के लिए ये जायज़ फ़ेल भी मना हो जाएगा, बशर्ते कि ये काम शरअन ज़रूरी और शरीयत इस्लाम में से ना हो, यूँ आम बोलचाल में हो। इसकी मिसालें कुरान और सुन्नत में बहुत हैं। एक दलील वो हदीस है जिसमें इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल्लाह की तामीर जो कुरैश ने ज़माने जाहिलियत में की थी, तो उसमें कई चीज़ें बिनाए इब्राहिमी के ख़िलाफ़ कर दी हैं। जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर किया था, तो उसमें उसके ख़िलाफ़ कर दी हैं। मेरा दिल चाहता है कि उसको गिरा करके दोबारा से मैं बिनाए इब्राहिमी के मुताबिक बना दूं, लेकिन इससे नावाकिफ़ अवाम के फितने में मुब्तला हो जाने का ख़तरा है, इसलिए ऐसा नहीं करता हूँ। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से जो लोग काफिर हैं वो ये नहीं चाहते हैं, वलल मुश्रिकीन और ना ही ये मुश्रिकीन चाहते हैं, अय्युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, कि आपके ऊपर आपके रब की तरफ से कोई नेक बात नाजिल हो। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसे चाहता है ख़ास कर लेता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहूदियों का जो बर्ताव था वो ऊपर की आयत में बयान किया गया। अब इस आयत में यहूद का बर्ताव मुसलमानों के साथ बयान किया जा रहा है कि बाज़ यहूदी बाज़ मुसलमानों से ये कहने लगे थे कि बाखुदा हम दिल से तुम्हारे खैर ख्वाह हैं और हज़ार जान से हम ये पसंद करते हैं
کہ تم کو دینی احکام ہمارے دینی احکام سے بہتر عطا ہوں تو ہم بھی ان کو قبول کر لیں گے، مگر کیا کیا جائے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس خیر خواہی کے دعوے کو بتا رہے ہیں کہ وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ذرا بھی وہ پسند نہیں کرتے ہیں کافر لوگ، خواہ ان اہل کتاب میں سے وہ کافرین ہوں یا پھر وہ مشرکین میں سے ہوں، اس کام کو تو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی کی بات تمہارے اوپر نازل ہو، کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلی بات نصیب ہو، اور ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور عنایت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں وہ خاص کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ ان یہودیوں کے دو دعوے تھے۔ اول تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہودیت کا وہ بہتر ہونا سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہودیت اسلام سے بہتر ہے۔ دوسرے ان کا خیر خواہ ہونا، تو اول دعوے کو تو یہ ثابت نہیں کر سکے، اور دوسرے دعوے کو وہ کیا ثابت کر پائیں گے؟ وہ کون سے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، اور یہاں پر دوسرے خیر خواہی پر کلام کیا گیا ہے، اور کتاب کے ساتھ مشرکین کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح مشرکین یقیناً تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اسی طرح سے یہ یہود بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔